उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विशेषकर गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में इंसेफेलाइटिस एक गंभीर समस्या रही है। इस बीमारी ने हजारों बच्चों की जान ली है और कई लोगों को जीवन भर की बीमारियों का शिकार बना दिया है। एक समय में ये समस्या इतनी विकराल हो गई थी कि वर्षों तक इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश ने 2017 में वो दिन भी देखा जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने के चलते 67 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इन 67 बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चे इंसेफेलाइटिस से पीड़ित थे। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदभार संभाला तो उन्होंने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने एक विशेष योजना बनाई जिसमें स्वच्छता, टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई। उन्होंने कुशीनगर के मुसहर समुदाय में जाकर स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को साबुन के महत्व के बारे में बताया और स्वच्छता की आदतों को अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान भी चलाया गया ताकि इस बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। फरवरी 2024 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में पहुंचे तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, 1970 के दशक से लेकर 2017 तक इंसेफेलाइटिस को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने इस बीमारी के खिलाफ एक मॉडल तैयार किया और स्वच्छता को प्राथमिकता दी। हालांकि शुरुआत में मेरी इन कोशिशों का मजाक उड़ाया गया और मीडिया ने मेरी आलोचना की, लेकिन आज ये स्पष्ट है कि स्वच्छता और साबुन की बात कोरोना महामारी के दौरान भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई है। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इंसेफेलाइटिस के मामलों में कमी आई है। उनके स्वच्छता अभियान और टीकाकरण के प्रयासों ने इस बीमारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस की स्थिति काफी बेहतर हो गई है और लोगों की जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव आया है। इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क में सूजन की एक गंभीर स्थिति है। ये सूजन तमाम कारणों से हो सकती है, जैसे वायरस या संक्रमण। इसके लक्षणों में सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, मानसिक भ्रम और कभी-कभी दौरे भी शामिल हो सकते हैं। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अध्ययनों में पाया गया है कि ग्रामीण इलाकों में जहां स्वच्छता की कमी होती है या मच्छरों के अधिक प्रजनन वाले क्षेत्रों में इस रोग का खतरा अधिक देखा जाता है। जिन स्थानों पर पहले से इंसेफेलाइटिस के मामले अधिक हैं, वहां की यात्रा करने से आप में भी इसका जोखिम बढ़ सकता है। बच्चों में इसका खतरा अधिक होता है क्योंकि जिन क्षेत्रों में ये वायरस एंडेमिक है वहां वयस्क आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। इंसेफेलाइटिस से बचाव के कारण को समझे तो कुछ प्रकार के इंसेफेलाइटिस जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस और मच्छर से संबंधित इंसेफेलाइटिस के खिलाफ टीके उपलब्ध हैं। ये टीके संक्रमण के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें और मच्छर भगाने वाली क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करें। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मच्छर इंसेफेलाइटिस फैला सकते हैं वहां सावधान रहें। अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें ताकि मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श परिस्थितियां न बन सके। जलभराव वाले क्षेत्रों को साफ रखें क्योंकि मच्छर अक्सर इन जगहों पर अंडे देते हैं। इंसेफेलाइटिस के कुछ प्रकार वायरस के माध्यम से फैलते हैं, इसलिए हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें और बीमार लोगों के संपर्क से बचें। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के बुनियादी स्वास्थ्य उपाय हमें अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाने में मदद कर सकते हैं? हमें आपकी राय जानकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें। नमस्कार।